तयगुप्ती त्रयगुप्ती। चारित्र पाहुट की 28वें नंबर की ये गाथा है। देखिए मिलान करें। पंचेंदी संवरणम, पंचेंद्रियों की प्रवृत्ति को रोकना, पांचों इंद्रियों की प्रवृत्ति को रोकना, संवरण करना, संवर यानी रोकना। ते प्रवृत्ति पंचेंद्रियों की प्रवृत्ति को रोकना। पंचविंश क्रियासु, 25 क्रियाओं के रहते हुए। पंचवया, पंच महाव्रत धारण करना। पंच समिधि, 5 समितियों का पालन करना। तय गुप्ती, 3 गुप्तियों को धारण करना। निरायारम, निरागार, निरागार का अर्थ क्या? हाँ, अगार जिनके पास अब नहीं है। हाँ, पहले था कि नहीं था ये मत पूछना। हाँ, नहीं तो ये पूछने कितना बड़ा मकान छोड़ा था तुमने, तब हम आपको निरागार कहेंगे, गृह त्यागी कहेंगे। नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। था तो भी ठीक है, नहीं भी था। हाँ, बनाते 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 नहीं बन पाया, जुगाड़ जमाते जमाते भी नहीं जम पाई, कोई बात नहीं। और आपने सोच लिया अब बनाना ही नहीं और जरूरत भी नहीं, अब हम इसका त्याग कर देते हैं, तो आप गृह त्यागी हो गए। पहले बनाओ फिर उसके बाद त्याग करो। पहले बनाओ फिर त्याग करो, फिर जितना बड़ा मकान बना के त्याग करोगे उतने बड़े गृह त्यागी हो गए। नहीं, चक्रवर्ती 84 खंड वाला महल त्याग करे और चाहे कोई बिना पट्टे के भी सरकार से पट्टा भी नहीं मिला है तो भी बांस बल्ली लगा के रहता हो और वो उसको छोड़ दे, नहीं अब नहीं रहना, अब जरूरत ही नहीं, अब हम मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। था कि नहीं इसकी चर्चा मत करो, अब जरूरत नहीं है, संकल्प कर लिया, अब मिले तो भी आवश्यक नहीं। अभी तक तो नहीं मिला, भाग्य में नहीं था, नहीं मिला, नहीं मिला, ठीक है, अब वैसा कर्म लेके आए, नहीं मिला तो नहीं मिला, लेकिन मिल भी जाए अब तो भी जरूरत नहीं है। इसका नाम क्या? क्या इसका नाम क्या? त्याग है। संकल्प पूर्वक परिणाम, बस अब हमें जरूरत नहीं, ना कोई गिनना, ना कोई छोड़ना, ना कोई करना। इतना रखा था हम गिन करके छोड़ रहे हैं, गिन करके रखे जाते हैं, गिन करके छोड़े नहीं जाते। गिन के रखे जाते हैं, छोड़ने में तो नजर हटी, खत्म काम। दृष्टि का ही तो भेद है। वस्तु हमारे तुम्हारे हमारे पास में रह करके भी हमारी नहीं हो सकती, तुम्हारे पास भी हो और तुम्हारे पास नहीं है तो भी तुम्हारी हो सकती है। हाँ, वस्तु परिग्रह नहीं है, वस्तु के प्रति जो हमारा स्वामित्व भाव है, परिग्रह तो वो है, स्वामित्व भाव है। हाँ, स्वामित्व भाव नहीं है तो कुछ नहीं। अब आभूषण पहना दिए मुनि महाराज को, अरे लोहे के पहने, सोने के पहना देते तो क्या हुआ? तुमने पहना दिया, उनने पहने थोड़ी, अवसर करके कुछ डाल दिया, कपड़ा डाल दिया, डाल दिया। हमने भाव से पहना ही नहीं, आपने डाल दिया, आपने उपसर कर दिया, हमारे को बाधा डाली, व्यवधान डाला। और हो सकता है बिना उसके देरी से केवल अज्ञान हो, और ये उपसर्ग आ गया और समता तो जल्दी केवल अज्ञान हो जाए। हाँ हाँ, उपसर्ग किया आपने, हमने स्वीकार थोड़ी किया, आपने हमारी साधना में बाधा डाली। आपकी बाधा हो सकता हमें और जल्दी काम करा दे। हाँ, कभी कभी दूसरे का बुरा भाव भी अपने भले के लिए कारण बनता है। हाँ, बिल्कुल। तो ये है
त्याग की परिभाषा मूर्छा परिग्रह। वैसे तो क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी दास, कुप्प, भांड, ये 10 कहे हैं। ये तो कहे हैं, ये 10 परिग्रह तो हैं ही। मान लो ये 10 किसी के पास ना हो तो वो अपरिग्रह हो गया क्या? ये 10 तो परिग्रह कहे हैं, लेकिन ये 10 किसी के पास नहीं है, अभागा है कोई, तो वो अपरिग्रह हो गया क्या? महावृत्ति हो गया? नहीं, वो कैसे होगा? हाँ, और 10 के बीच में यदि किसी को बिठाल दिया गया, बैठना पड़ा, बैठे रहो, हमारा कुछ नहीं है, खत्म काम, हमारा कुछ नहीं है, खत्म काम। एक व्यक्ति स्मगलर था, ये सोने आदि के तस्करी करता था, होशियार भी बहुत था। तो कहीं से लेके जा रहा होगा, पुलिस डिपार्टमेंट को पता पड़ गया, उन्होंने उसको पकड़ने का प्लान बनाया। और जैसे ही इसकी गाड़ी जा रही, वहां से सामने आ रही, इसको समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं से लीक हो गई बात, और ये गाड़ी से नीचे उतर गया। आ गए, सब घेर लिया, क्यों, कहाँ जा रहे, क्या लिए हो? कहीं नहीं, हम तो देख रहे खड़े खड़े। क्या देख रहे? गाड़ी खड़ी है, देख रहा हूं किसकी है, क्या है, किसकी है? तुम्हारी तो है, तुम तो वहां से चले हो। नहीं, हमारी गाड़ी नहीं है। आप रिकॉर्ड देख लो किसकी गाड़ी है। ये सामान किसका रखा हुआ है? हमारा नहीं। सामान उसका है, पर क्या कह रहा? हमारा नहीं। तुम्हारा ही तो है, प्रूफ क्या है कि हमारा है? लिखा है किसी पर? अब कुछ भी नहीं पुलिस वालों के पास सबूत, पर उसने ये कह दिया, इतना मन बना लिया, हमारा नहीं। मतलब ये मन बना लिया, ले भी जाओ तो हमें कोई विकल्प नहीं। विकल्प तो अंदर से होगा, लेकिन तुरंत बचने के लिए क्या कह रही? नहीं, हमारा नहीं। अब जब हमारा नहीं तो पुलिस क्या करेगी? माल बरामद कर दिया, किसका है पता नहीं, बच तो गया। भले उसको आकुलता रही हो, विकल्प रहे हो, लेकिन तो इतना भी यदि उसने निष्प्रय भाव रख लिया तो बच गया। 5 मिनट पहले उसके बीच में बैठा था, बाहर आके खड़ा हो गया, क्या कर रहे तुम? हम तो देख रहे किसकी गाड़ी खड़ी यहां पर। किसकी गाड़ी खड़ी है? हम तो देख रहे हैं। अच्छा, देख रहे तो अब बोलो, क्या क्या प्रूफ करोगे? प्रूफ ही नहीं होगा तो धारा क्या लगाओगे तुम? हाँ, तो ऐसा है, कई लोग ऐसा करते हैं। अब जो बड़े बड़े काम करते वो ऐसे ऐसे होते हैं, देख करके कुछ नहीं, हमारे क्या है, हाँ, क्या करोगे? कुछ नहीं, हमें क्या लेना देना, करते रहते। तो ये तो फिर भी उसने बाहर से, पर अंदर से भी यदि किसी का नहीं है तो रखे, क्या दिक्कत है? कोई स्वामित्व, मूर्छा, इसलिए मूर्छा पर गया। अपने मन में ग्रहण करने का भाव है तो न होते हुए भी आपको वह परिग्रह माना जाएगा, दोष है। और यदि हमारे मन में ग्रहण करने का भाव नहीं है तो हम मकान में बैठे भी रहें तो हमारा क्या है? मकान में तो हम भी बैठे हैं, वो बना दिया ना तुमने पिलाई का। उसमें हम भी बैठे हैं। संत भवन में महाराज जी बैठे, कमरों में महाराज जी बैठे बैठे हैं। अब नई वाले को तो वो कमरा भी ना मिले, बाहर सड़क पर फुटपाथ पर सो रहा हो कोई, तो वो सो रहा है तो वो बिना मकान के हो गया, और हम मकान के अंदर बैठे हैं तो हमारा मकान हो गया। नहीं, मन में स्वामित्व तो नहीं है, उपयोग किया, फ्री, कुछ लेना देना नहीं, तो परिग्रह नहीं, मिल नहीं पा रहा है, पड़ा है कहीं भी, कहीं से जुगाड़ जम जाए तो बिना मकान के भी वो परिग्रह वाला है। यह है, इसीलिए तो मूर्छा परिग्रह, बाहर के 10 परिग्रहों के साथ साथ मन में रहने वाले विकल्प भाव जो हैं, ग्रहण करने की इच्छा, वही यथार्थ में परिग्रह मानी गई है।
वही परिग्रह मानी गई। एक व्यक्ति ने उपवास का नियम ले लिया, आज हमारा चारों प्रकार के आहार का त्याग, कुछ भी विकल्प नहीं, त्याग निर्विकल्प। अब रसोई घर में उसको दिन भर काम करना है, जवाबदारी है? रिश्तेदार मेहमान आए, शादी समारोह आदि हो, दिन भर लगा है काम में, लगा है। क्यों भैया, आज तो तुम्हारा उपवास है? उपवास है, फिर यहाँ ये सब? भैया हमारी जवाबदारी काम करना, तो तुम खाओगे पियोगे? नहीं, कोई विकल्प नहीं हमको। अब वो रसोई घर के अंदर रह करके भी उपवास वाला है। और सुबह से शाम तक घूमता फिरा, कुछ नहीं मिला, और शाम को ऐसे ही सो गया बिना ही पानी पिए, तो उपवास हो गया क्या उसका? वो तो दिन भर तो घूमता रहा, इच्छा रही उसकी, मिला नहीं, एक दाना भी अंदर नहीं गया, तो भी इसको उपवास नहीं माना जाएगा। हाँ, ये फर्क है, भावों का फर्क है। तो इस तरह से यह मुनियों का संयम चरणम संयमाचरण है। पंचेंद्रियों की प्रवृत्ति को रोकना, 25 क्रियाओं के रहते हुए पंच महाव्रत धारण करना, 5 समितियों का पालन, 3 गुप्तियों को धारण करना, ये निरागार मुनियों का संयमाचरण चारित्र है। भावार्थ, स्पर्शन आदि 5 इंद्रियों को कछुए की तरह संकुचित करना, अर्थात जिस तरह विपत्ति देख कछुआ अपने सब अवयवों को संकुचित कर पीठ के नीचे सब अंगों को कर लेता है। कछुआ चलता रहता है, पानी में भी चलता रहता है, बाहर भी आता है, तो ऐसा चलता रहता है। और यदि उसको जरा भी आभास हो कि कोई आ रहा या असुरक्षा है, तो वो अपने अंदर करके वो ऊपर से वो अपना पीठ कर लेता है, ऐसा कर लेता है अंदर। अब इतना कड़क हो जाता कि उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कछुए की प्रवृत्ति। तो जैसे उसने सिकोड़ लिया, संकोच कर लिया, ऐसे ही पंच इंद्रियों को अपने विषयों से संकुचित करना। उसी प्रकार मुनि भी अपनी स्पर्शनादि इंद्रियों को सब ओर से हटाकर आत्मस्वरूप में संकुचित कर लेते हैं। 5 महाव्रत तथा प्रत्येक व्रत की 5-5 भावनाओं को लेकर 5 महाव्रत हैं, और एक एक महाव्रत की 5-5 भावनाएं हैं। वो भावनाएं व्रत को पुष्ट करती हैं। 5-5 अतिचार व्रत को दूषित करते हैं। हर व्रत के 5-5 अतिचार है और 5-5 भावनाएं हैं। तो भावनाओं के अनुसार कार्य करने से व्रत पुष्ट होता है, मजबूत होता है। ते भावना पंच पंच तत्व सूत्र में आया है, 5 व्रतों की 5-5 भावनाएं हैं। तो उन भावनाओं के अनुसार कार्य करने से व्रत निर्दोष होते हैं, पुष्ट होते हैं। तो ऐसे 5-5 भावनाओं को लेकर 25 भावनाएं जिन्हें क्रियाएं कहते हैं। 5 समिति, समिति किसे कहते हैं? और चतुर्मास आदि में समिति की परिभाषा अलग बनेगी। हाँ, चातुर्मास समिति है, ये समिति वो समिति, तो वो एक समूह समुदाय, उस व्यवस्था के प्रबंध के लिए समूह समुदाय, वो समिति अलग है। लेकिन महाराज जियों के पास समिति हैं 5। हाँ, 5 समितियां। समिति अर्थात सावधानी, सावधानी से कार्य करना। ईरियापत समिति, सावधानी से देख करके चलना, जीवों को किसी तरह से बाधाएं ना हो, सावधानी रखना। ईरियापत समिति। एषणा समिति, श्रावक प्रासुक शुद्ध आहार दे रहा है, हमने सुन लिया है, शुद्धि बोल दी है, उसके बावजूद भी जैसे ही उसने दिया है फिर हम उसमें एषणा में शुद्धि करेंगे, शोधन करेंगे। ये एषणा शुद्धि आहार पानी की। ईरिया भाषा संबंधी,
हाँ, बोलने में हित मित और प्रिय वचनों का प्रयोग करना, विवेक पूर्वक शास्त्र की बात शास्त्रों के अनुसार करना, भाषा ऐसा आदान निक्षेपण उठाने रखने में सावधानी रखना, आदान निक्षेपण रखना उठाना आदि आदि, तो ग्रहण करना रखना। सामान बहुत से रहते हैं, देख करके, हाँ उजाला हो तभी तो दिखेगा, चाहे सूर्य प्रकाश का हो या विद्युत प्रकाश हो, कुछ भी हो, गृहस्थ को जहाँ जैसी जगह वहाँ देख करके अपना सामान उठाना रखना। हाँ, फायदे क्या हैं इससे? धर्म तो पलेगा ही पलेगा, परेशानी से भी बचोगे। हाँ, आपने देखा नहीं, उठाया उसमें बिच्छू चिपका हो, फिर क्या करेगा? वो जय जिनेंद्र कर लेगा तुमसे। जय जिनेंद्र कर रहा, वो तुमको कुछ परेशान थोड़ी कर रहा। भैया ठीक ठाक रात अच्छी निकली ना, सुबह सुबह आ गए, जय जिनेंद्र, उसने हाथ मिला लिया। अब उसने हाथ मिलाया और तुम तिल मिला गए, अब हम क्या करें? देख के करो। कई बार छोटे छोटे सांप अंदर आ जाते हैं कहीं से, छिद्रों से, बारिश में वो बैठ जाते, वो अपने बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए, आपने देखा नहीं और ऐसा वैसा किया, धोखा हो जाता। इसलिए ऐसे धोखे ना हो तो सावधानी रखना पड़ती है। हाँ, वस्त्र आदि रखे रहते, सामान रखा रहता है, वो ऐसा स्थान देख के छिप जाते हैं, छिपते हैं, वो अपना बचाव करते हैं, धोखा हो जाता। इसलिए सावधानी से थोड़ा आवाज़ वगैरह कर दी, आवाज़ करने से उनको आहट मिल जाती है, आहट मिलने से यदि कुछ होता तो यहाँ वहाँ होता तो अपन को ख्याल में आ जाता है। हाँ, सावधानी रखना बहुत जरूरी है। समिति और 3 गुप्ती रूप चारित्र पालन मुनियों का संयमाचरण चारित्र है। इस तरह से पहला ये रत्नत्रय अधिकार हुआ। पद्यानुवाद पढ़ें। 25 हो शुचि क्रिया व्रत पंच धारे, पंचाक्ष के दमन से सब पाप टारे, और गुप्ति 3 समिति मुनि 5 पाले, वो संयमाचरण साधक नग्न प्यारे। इस तरह से संयमाचरण चारित्र की चर्चा हुई और रत्नत्रय का प्रथम अधिकार पूर्ण संपन्न हुआ।